नमस्कार, देख रहे हैं आप सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ नंदिनी। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का और इस न्यूज़ बुलेटिन में हम जानेंगे कहां तेज बारिश में डीएम एसपी निकले शिव भक्तों की सुध लेने, कहां अज्ञात महिला का शव पानी में देखे जाने से मची अफरा तफरी। साथ ही जानेंगे कहां दीवार काटकर दुकान से 1 लाख से अधिक मूल्य के सामान की हुई चोरी। इन तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। बिजनौर के डीएम उमेश मिश्रा और एसपी दिनेश सिंह तेज बारिश में भी कांवड़ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मोटा महादेव मंदिर में पहुंचकर कांवड़ियों के हालचाल जाने और कानून सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। कांवड़ की व्यवस्था को देखा आपने, क्या पाया? हम और कप्तान साहब दोनों लोग साथ से पूछ लेते हैं कि देखा जाए कि रास्ते में कांवड़ियों के लिए जो सारी व्यवस्थाएं हैं कि नहीं हैं, तो सारी व्यवस्थाएं सही पाई गई। कांवड़िए भी प्रसन्न हैं और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी असुविधा न हो और पूरा बिजनौर क्षेत्र में उनको सारी सुविधाएं मिल सकें और वो अपनी यात्रा सुरक्षित पूर्ण कर सकें। सरकारी महोदय के साथ यहाँ पर कांवड़ियों के लिए जो हमने आधारभूत व्यवस्थाएं की हैं, जिलाधिकारी महोदय ने समीक्षा की। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि में हमने पूरे क्षेत्र को सेक्टर में बांट रखा है। जहाँ भी डाइवर्जेंस है वहाँ 3 किलोमीटर पहले इंडिकेशन लगा रखे हैं। पूरे रास्ते में हम ड्रोन और सीसीटीवी कैमरा से निगरानी कर रहे हैं। चारों तरफ हमारी व्यवस्थाएं समुचित रूप से लगातार 24 घंटे से करते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न होगी, उल्लासपूर्वक, उत्साहपूर्वक, आस्थापूर्वक। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ मोहम्मद हिफजान की रिपोर्ट। मंगलवार को देर रात्रि शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के बरमसिया गांव में डेबाडी मोड़ के पास स्थित एक ट्रैक्टर पोर्ट्स दुकान की चारों दीवार में सेन काटकर मारकर लगभग 1.5 लाख रुपए के मूल्य के ट्रैक्टर पार्ट्स की चोरी कर ले गए। दुकानदार और मिस्त्री जलामुद्दीन अंसारी ने बताया कि मंगलवार की रात करीब 10 बजे वो दुकान को बंद करके घर चला गया था। बुधवार की सुबह 8:30 बजे जब वो अपने दुकान पर वापस आया तो देखा दुकान की दीवार में सेन लगी हुई और लगभग 1.5 लाख रुपए मूल्य के पार्ट्स दुकानों से गायब थे। मेरा दुकान खुला फिलहाल यहाँ 1 साल हो गया है। हम दुकान यहाँ करते थे और कुछ पार्ट्स भी रखते थे इस दुकान में। तो हम कल 10 बजे रात को घर गए थे, तो कुछ अचानक से घर गए थे। तो कल आज सुबह आकर के देख रहे हैं 8:30 बजे, तो दुकान तोड़ करके सारा सामान मेरा गायब हो चुका है। कितना लगभग सामान होगा? लगभग मेरा 1 से 1.5 लाख का सामान गायब हो गया है। उसके बाद मेरा जितना हथियार काम करने का है वो सब भी गायब हो गया है। मैंने दीवार तोड़ के ले गया? हाँ, दीवार तोड़ के ले गया है। आप यहाँ का मिस्त्री हैं? हाँ, यहाँ का मिस्त्री है। क्या नाम हो गया? जमालुद्दीन अंसारी। अपना घर कहाँ पड़ता है? मेरा घर रंगलिया है। दुमका से सी न्यूज़ संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। खड़नी चौकी क्षेत्र के रामगंगा निकली गंग नहर में अज्ञात महिला का शव पानी में तैरता हुआ दिखाई दिया। पानी में तैरते हुए शव को देख लोगों की भीड़ लग गई। वहीं गांव में लोगों में हड़कंप मच गया। पानी में अज्ञात शव को बहते हुए देख सब में अफरा तफरी मच गई। गांव के लोगों ने इसकी सूचना चौकी पुलिस को दी। रामगंगा निचली गंगा नहर आलम साहब पुरवा गांव की पश्चिम दिशा से 1 किलोमीटर दूर पर अज्ञात शव मिला है। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। कन्नौज में जमीनी विवाद में सपा के पूर्व जिला महासचिव पर हमला हुआ है। जिला महासचिव संजय दुबे पर जमीन के दूसरे दावेदारों ने हमला किया है। संजय के लाइसेंसी रिवॉल्वर भी छीनने की कोशिश की गई। सपा नेता को पीटने और रिवॉल्वर छीनने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को पकड़कर थाने लाए हैं। वहीं सदर कोतवाली क्षेत्र के भुलभुलैयापुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। संजय भाई, क्या हुआ है आपके साथ में? क्या किसने मारपीट की है? हमारा भुलभुलैयापुर के पास जीटी रोड में प्लाट है। वो प्लाट हमारा बन रहा था। हम अपने प्लाट पे गए थे। प्लाट से उधर के जो बिजली का उधर एक पोल है, तो उसे देखने हम गए। तो उसमें देखने में जो है धर्म भी मेरे साथ थे और एक लड़का प्रशांत वो था मेरे साथ। तीनों लोग हम लोग ये कह रहे थे खंबा गढ़ने के लिए। तो इतने में जो है मुन्नू ने अपने लड़के बुलाया कि जो राजीव भैया यहाँ राजीव, मुन्नू, अतर, संदीप चारों लोग आके बिंद गए हमसे। बिंदने में हम गिर गए। मेरे पास रिवाल्वर लगी थी मेरे पास, तो छीन ली रिवाल्वर, फिर मार डंडों से बहुत मारा।
ये देख रहे चोट है। लूटपाट की आपके साथ? हाँ, ये नाखून ये सब हमारे इससे जंजीर अंगूठी हमारे पास थी, वो हमारी चली गई। रुपए थे हमारे पास, कम से कम 20-25 हज़ार रुपये थे मेरे पास, वो गायब हो गए, वो भी छीन लिए। चश्मा हमारा वो भी चला गया। और मेरे पिताजी जब आ गए कुछ देर तब जा घूमने जो है। कन्नौज से सीनियर संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। नगर परिषद मूंदी के लिए 13 जुलाई को हुए मतदान के बाद आज 20 जुलाई को ईवीएम का परिणाम आ गया है। परिणामों में भाजपा के 7 पार्षद जीते हैं, कांग्रेस ने कड़ी टक्कर दी है और 6 पार्षद अपनी झोली में डाले हैं, जबकि भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़ी धर्मेंद्र धम्मू राठौर ने वार्ड 10 से अशोक जैन और युवक कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रियेश चौकड़े को पराजित कर दिया है। वहीं वार्ड 3 में निर्दलीय आशीष गोरख जोंटी ने लगातार दूसरी बार चुनाव मैदान में आए अयूब भाई मंसूरी भाजपा और कांग्रेस के पूर्व नप उपाध्यक्ष इस्माइल जाजब को मात दे दी है। 8 वार्ड में कांग्रेस के साखाराम निमोले ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की है। ऐसे ही अलग वार्डों का भी परिणाम सामने आया है, जो देखने में काफी दिलचस्प लग रहा है। इस तरीके से कांग्रेस ने पिछले नगर परिषद चुनाव में मुकाबले बढ़त बनाई है, लेकिन निर्णय बहुमत प्राप्त नहीं कर सकी। उत्तम पाल सिंह के प्रयासों ने यहाँ काफी रंग जमाया है। उधर भाजपा के 7 पार्षद जीते हैं, उसके लिए संतोषप्रद बात यह है कि दोनों निर्दलीय भाजपा के ही समर्थक रहे हैं। खंडवा से सीनियर संवाददाता इरफान खान की रिपोर्ट। आज श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के संपूर्ण भंडारे में जन सैलाब उमड़ा। इस कथा का आयोजन मां दुर्गा सेवा समिति नगला भोपाल के सौंदर्य से कराया गया था, जिसका शुभारंभ 13 जुलाई से हुआ था और आज 20 जुलाई को समिति के द्वारा इसका संपूर्ण भंडारा कराया गया, जिसमें स्थानीय लोगों का जन सैलाब उमड़ा। प्रथम राउंड में भागवत पंडाल में उपस्थित संत भगवान और कलर्स करने वाली कन्याओं को भागवत का प्रसाद कराया गया, तो वहीं यज्ञपति राम भाई, पत्नी गिरजा देवी, परीक्षित अरविंद कुमार, पत्नी गिरीशा देवी उपस्थित संत भगवान एवं कलश वाली कन्याओं को प्रसाद ग्रहण कराते हुए उनकी धन से और विदा से चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद स्थानीय लोगों ने लिया। भैया नाम जानना चाहूँगा। धर्मवीर जी, आज जो ये भंडारा हो रहा है, किस बात को लेकर भंडारा हो रहा है, क्या प्रोग्राम है? तो यहाँ पर जो यज्ञ कराई गई है, किस विषय को लेकर कराई गई है, कैसी आपकी जो है वो भावना रही है, ये थोड़ा जानना चाहूँगा। आपका नाम क्या है? हमारा नाम अरविंद है। अरविंद कुमार जी, आज जो ये भंडारा हो रहा है, किस बात को लेकर हो रहा है, क्या भंडारा है? ये भंडारा हो रहा है इंद्र देवता महाराज की खुशी से कि इंद्र देवता जल बरसा है और वहाँ मतलब हमारा जो गांव जो है वो पूरे गांव की रक्षा करे, बस इसके कारण कोई देवता हमारे गांव की रक्षा करे, इस आधार पर हम अपना भंडारा करवा रहे हैं। सब पूरा गाँव के सहयोग से पूरा भंडारा हो रहा है। यहाँ पर किस चीज़ का आयोजन किया गया था, क्या हुआ था? भागवत का आयोजन किया गया था। तो आपके यहाँ पर भक्तों का कैसा योगदान रहा है? हमारे यहाँ भक्तों का बहुत बढ़िया योगदान रहा है और बढ़िया बढ़िया सब लोग काम कर रहे हैं, बढ़िया। थैंक यू। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार जी, आज जो ये प्रवीण कुमार, जो आज ये प्रोग्राम हो रहा है, किस जगह पर हो रहा है, किस प्रकार का भंडारा हो रहा है, किस चीज़ का भंडारा हो रहा है? यहाँ पर भक्तगणों का कैसा योगदान है आपके यहाँ? और जो ये प्रोग्राम कराया जा रहा है, इस प्रोग्राम के पीछे क्या उद्देश्य है सभी लोगों का? हाँ, फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता सन्नेश गुप्ता की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में अमरदीप पीजी फिरोजाबाद में दीक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ लोकप्रिय विधायक मनीष असीजा ने मुख्य अतिथि के रूप में मां सरस्वती के चित्रण पर पुष्पहार चढ़ाकर दीप प्रज्वलित करके किया। प्रारंभ इस अवसर पर विद्यालय के समस्त प्रोफेसर और छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में कॉलेज के छात्र छात्राओं को उनकी डिग्री और सम्मान प्रतीक चिन्ह देकर मुख्य अतिथि ने सम्मानित किया। मुख्य अतिथि लोकप्रिय विधायक मनीष का श्रीमान प्रदीप ने सम्मान देकर बच्चों के चेहरे पर खुशी का नजारा देखने को मिला। उपाधि वितरण समारोह में इसमें हमारे भाई मनीष असीजा ने मुख्य अतिथि के रूप में और भाई अनिल उपाध्याय जी जो कि एमजी कॉलेज संस्थान से जुड़े हुए हैं, उन्होंने विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ पधार कर यहाँ के विद्यार्थियों को उपाधियाँ वितरित की। और मुझे कहते हुए बड़ा हर्ष है
कि पिछले 20 वर्ष से अधिक समय से ये महाविद्यालय संचालित है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जब 3 वर्षों की इकट्ठी डिग्रियों का जो प्रदान करने का काम है वो यूनिवर्सिटी ने पहली बार किया है। और हम लोग भी आज आनंदित हैं कि हम 600 से अधिक बच्चों की डिग्रियों को यहाँ पर उनको लेकर उनको लाभान्वित कर पाए। आप अक्सर आपके ही समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलता रहता है कि लोग डिग्रियों के लिए परेशान रहते हैं, बच्चे दसियों चक्कर काटते हैं, लेकिन ये पहली बार है जब महाविद्यालय ने अपने प्रयासों से और विश्वविद्यालय के सहयोग से डिग्रियों को यहाँ बच्चों के घर लाकर उनके महाविद्यालय में लाकर आप सबके सहयोग से दिलवाने का काम किया है। मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूँ और आप सबका बहुत आभार प्रस्तुत करता हूँ कि आप समाज में इन बातों को पहचान पहुँचाकर समाज के अंदर एक जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। समारोह किया गया, कहाँ किया गया? देखिए, ऐसे सभी आगरा विश्वविद्यालय के अंतर्गत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालय जिसमें छात्र छात्राओं ने वर्ष 2020, 21, 22 की परीक्षाएं उत्तीर्ण करी, उनको उपाधि मिली, जिसमें कला संकाय है, वाणिज्य संकाय है और विज्ञान का संकाय है। इसके अतिरिक्त अन्य जो प्रोफेशनल कोर्स है उनकी उपाधि वितरण, डिग्री वितरण के कार्यक्रम ये माननीय योगी जी की सरकार में विशेष चिंता करके करे जा रहे हैं। उपाधि वितरण के समय 2 बातें होती हैं। एक तो जो बच्चे 3 वर्ष या 2 वर्ष के कोर्स है जो कड़ी मेहनत के साथ उसको सफलतापूर्वक प्राप्त करते हैं तो उनको भी एक सम्मान का एहसास होता है, एक वातावरण बनता है, एक दूसरे को देखकर प्रेरणा मिलती है। इसके साथ साथ जो लोग टॉप रैंकर हैं उनको भी उनकी की गई मेहनत का जब प्रतिफल मिलता है उनका भी उत्साहवर्धन होता है। इसके साथ साथ पिछले बीते वर्षों में जहाँ मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, बचता हूँ किसी दूसरी सरकारों की आलोचना करने से, पर हाथ कंगन को आरसी किया। माननीय योगी जी के आने से पहले इस विश्वविद्यालय में कितनी पेंडिंग थी डिग्रियाँ, आप चाहें तो खुद खोज परख, तथ्य परख पत्रकारिता करके खुद निकलवा सकती हैं। पूरी तरह से ध्यान ही नहीं था इस तरफ। बेड़ा गर्क शब्द थोड़ा कठोर हो जाएगा, लेकिन किसी का कोई तरफ ध्यान नहीं था। और माननीय योगी जी के आने के बाद ये काम लगातार चल रहा है। उपाधि वितरण यानी डिग्री, रिजल्ट, उनके सारी मार्कशीट सब समय से आ रही है, जिससे बच्चे आने वाले अगले कोर्सों में भी अपने को अच्छे से प्रतिभाग कर सकें। मैं आज यहाँ पर जो श्री अमरदीप महाविद्यालय जो डिग्री कॉलेज है वहाँ की उपाधि वितरण में आदरणीय विश्वदीप भाई साहब और पूरे ठाकुर बलराज सिंह शिक्षण संस्थान के सभी संकाय सदस्यों को भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम किया। बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। जो रैंकर हैं जिन्होंने टॉप किया है उनको भी। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी की निगरानी में चलाया गया नो हेलमेट और नो पेट्रोल अभियान। इसके तहत शासन की शीर्ष प्राथमिकताओं को शामिल सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए और दुर्घटना में होने वाली मृत्यु दर कम करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी के द्वारा सभी आमजनों से अपील की गई कि आपका जीवन अमूल्य है, घर पर आपका परिवार आपका इंतजार कर रहा है, इसीलिए हेलमेट जरूर लगाएं। समस्त थाना प्रभारी और यातायात प्रभारी के द्वारा अभियान के अंतर्गत अपने अपने थाना क्षेत्र अंतर्गत खास दोपहिया वाहनों पर हेलमेट लगाकर न चलने वालों के विरुद्ध प्रभावी विधिक कार्यवाही की जा रही है। किस तरह की पहल की गई? देखिए, शासन की शीर्ष प्राथमिकताओं में, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताओं में भी है कि एक्सीडेंट से कम जाने जो हैं जाएं। तो इसके देखते हुए जनपद में नो हेलमेट नो पेट्रोल पंप एसोसिएशन के साथ में सहयोग लेके जो है नो हेलमेट नो पेट्रोल चालू किया गया था, जिससे कि लोगों को समझा बुझाकर और जो है पेट्रोल पंप एसोसिएशन का सहायता लेके इसमें जो है लोगों को हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित किया जाए, जिससे कि हमारे यहाँ क्योंकि हाईवे हैं तो इसमें जो है डेथ्स को कम किया जाए। और अभी ये 14 दिन इस अभियान को चलते हुआ है, जिसमें लगातार टोका-टाकी पेट्रोल पंप पे की जा रही हैं, लोगों को समझाया जा रहा है और मिनिमम इन्वेसिव तरीके से लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। लगातार मीडिया में भी ये चीज़ें आ रही हैं। तो इसमें 14 दिन में 9 लोगों की जान जो है अभी तक बची है हेलमेट पहनने की वजह से। आज सुबह भी हमारी एक महिला सिपाही थी जिसका एक्सीडेंट हुआ, पर क्योंकि उसने हेलमेट पहना हुआ था तो उसकी जान बची है। और आज यहाँ विजय फिलिंग स्टेशन पे भी हेलमेट वितरण का प्रोग्राम जो है वो किया गया।
और इसमें सभी लोगों को वितरण के मामले से भी जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा चालान के से भी किया जा रहा है और पेट्रोल पंप एसोसिएशन के द्वारा भी नो हेलमेट नो पेट्रोल का कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है, जिसका रिजल्ट जो है जनपद में अब दिखने लगा है। तो सभी जनपद वासियों से मेरी अपील है कि आपका जीवन अमूल्य है, आपके घर पे कोई इंतज़ार कर रहा है, उसको देखते हुए हेलमेट ज़रूर पहने। ये हेलमेट जो है जीवन और मृत्यु के बीच का एक जो डिफरेंस है वो बन सकता है। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता सनीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के आदेश के अनुसार डग्गामार वाहनों पर प्रदेश के पूर्ण तरह वर्जित किए गए हैं। मगर हम बात करें मथुरा के गोवर्धन की, तो यहाँ डग्गामार वाहन बखूबी रोडों पर दौड़ते हुए नजर आते हैं। इतना ही नहीं, इन वाहनों से आए दिन कोई ना कोई घटना मीडिया के प्रकाशन की सुर्खियां जरूर बन जाती हैं। इसी के चलते आज सोख रोड पर एक डग्गामार बस ने बाइक में टक्कर मार दी, जिसके चलते बाइक सवार व्यक्ति और उसका बच्चा रोड पर गिर गया। इतना ही नहीं, वो बस टक्कर मारकर गोवर्धन की ओर आगे भाग गई, जिससे बाइक सवार व्यक्ति ने गोवर्धन में आकर पकड़ा, जहां उसने मीडिया से बात करते हुए अपने बच्चे की चोट को दिखाया और कहा कि बस ड्राइवर टक्कर मारकर बस लेकर भाग गया। मैं तुम्हारा राजू शर्मा, कहाँ के रहने वाले हो? पेटे गाँव साहब। क्या बात हुई थी? मैं इधर से जा रहा था, ये गाड़ी को जोर से भगा करके ला रहे थे और मैंने बिल्कुल रोड से नीचे गाड़ी उतारी, फिर भी गिर आए, मेरा बच्चा रोड पे उठा एकदम गाड़ी पे से। तो ये गाड़ी डग्गे मारे? अब ये आप यही बताएंगे डग्गे मारे क्या लिख रहा है इस पे, देखो ये लोग तो यही बताएंगे डग्गे मारी में चल रही है, कैसे चल रही है गाड़ी। बच्चे कितनी देखो घोटू में आप देख सकते हैं कैमरा में लगा करके, आप घोटू में बच्चे के को। मथुरा से सीनियर संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। बिहार सरकार के कृषि विभाग के द्वारा जन जागरण युवा समिति मधुबनी के माध्यम से किसान जागरूकता सह चौपाल कार्यक्रम का आयोजन समस्तीपुर जिले के हसनपुर प्रखंड के मराची, उजागर, नयनानगर और सकरापुरा में किया गया, जिसमें नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जल संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, जैविक खेती, कृषि यंत्रीकरण, पशुपालन आदि विषयों पर लोकगीत के द्वारा किसानों को समझाने का काम किया गया। कार्यक्रम में तकनीकी प्रबंधक देव कुमार पासवान, अवशरण समेत कई लोग मौजूद रहे। बिहार से सीनियर संवाददाता गौतम कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।